हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज इस वीडियो में हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं उन्हें स्टडी करेंगे। इससे लास्ट वीडियो जो हमने यूनियन होम मिनिस्ट्री के ऊपर बनाई थी उसमें हमने देखा था इसमें एमएचए में कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनका फंक्शन क्या है और कौन से डिविजन्स हैं जो इसके अंडर आते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो हैं उनको हम देखेंगे कौन कौन से हैं वो, और साथ ही साथ हम देखेंगे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं। जो लास्ट वीडियो हमने एमएचए के ऊपर स्टडी की थी, देखा था उसमें कि जो मेन टास्क है एमएचए का वो इंटरनल सिक्योरिटी का है। हालांकि वैरायटी ऑफ वर्क गृह मंत्रालय करता है। यूनियन होम मिनिस्ट्री बहुत सारे कामों से डील करती है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसका जो वर्क है वो इंटरनल सिक्योरिटी का भी है। जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आर्टिकल 355 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम ध्यान करते हैं। उसमें प्रोवाइड किया है क्लियरली कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो ये यूनियन की ड्यूटी रहेगी कि वो प्रत्येक राज्य को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से सिक्योरिटी प्रदान करे, यानी प्रोटेक्ट करे, सुरक्षा प्रदान करे। इसी के साथ ये भी उसमें प्रोवाइड किया है, क्लियरली मेंशन किया है उस आर्टिकल में कि स्टेट गवर्नमेंट का जो शासन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही चले, इसको इंश्योर करना भी संघ यानी केंद्र यूनियन की ड्यूटी रहेगी। तो इस ड्यूटी को वो गृह मंत्रालय के द्वारा फुलफिल करवाता है केंद्र, क्योंकि गृह मंत्रालय का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क है इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से डील करना स्टेट्स में। तो जब लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई सिचुएशन आती है या इंटरनल सिक्योरिटी कंट्री में अक्रॉस कंट्री आती है तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का रोल अहम हो जाता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करते हैं उसकी पेरेंटिंग अथॉरिटी है एमएचए। तो हम सबसे पहले सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को स्टडी करेंगे। कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत आती हैं। मुख्य रूप से 7 फोर्सेस हैं ऐसी जिनकी पेरेंटिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आसाम राइफल्स के बारे में। आसाम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाला एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक आसाम राइफल्स है। ये बल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था के रखरखाव की व्यवस्था करता है। साथ ही साथ भारत और म्यांमार की सीमा की रक्षा भी ये बल करता है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो आसाम राइफल का गठन 1835 में कछार लेवी नामक एक एकल सैन्य बल के रूप में हुआ था, जो पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया था। तो बाद में 1917 में जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका नाम बदलकर आसाम राइफल्स रख दिया गया, और 1962 से ये जो चीनी आक्रमण के बाद से आसाम राइफल्स को सेना के संचालन नियंत्रण में रखा गया। तो आसाम राइफल्स एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है में से एक है। फिर हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हम कई बार सुनते हैं, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही आती है, जिसे हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में से मानते हैं। इसमें हम ये सबसे बड़ी चीज़ ये देखेंगे कि इसका जो प्राइमरी रोल है वो गार्ड करने का है, जो इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर्स हैं उसे, यानी ये डिप्लॉय की जाती है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे और एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो भारत का जो बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगता है वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है, और इसका बहुत एक्टिव रोल हो जाता है ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर। नेक्स्ट आता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस इन द वर्ल्ड। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसे इसका मेन टास्क क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको, जो यानी कि लोग
उपक्रम हैं जो उनको, और साथ ही साथ जो अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे मेजर एयरपोर्ट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, या फिर इलेक्शंस के टाइम पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, या इंटरनल सिक्योरिटी की कोई ड्यूटी है, या ये वीवीआईपी प्रोटेक्शन है, ये भी सब जो है सीआईएसएफ के अंडर आते हैं। फिर आता है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ जिसे हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं, ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है। इन सातों में से इसका मेन काम क्या है? ये रिज़र्व पुलिस फोर्स है। अगर स्टेट में कभी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, या कंट्री में कोई रॉयट जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वहाँ इसकी रैपिड एक्शन फोर्स एक जो बटालियन है, 15 बटालियन, वो वर्क करती है। साथ ही साथ कोबरा जो एक 10 बटालियन स्ट्रॉन्ग एंटी नक्सलाइट फोर्स है, जिसका फुल फॉर्म कोबरा का कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन है, वो सीआरपीएफ के अंडर काम करता है। और सीआरपीएफ की पेरेंटिंग अथॉरिटी कौन है? एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर हम बात करेंगे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की, यानी आईटीबीपी। आईटीबीपी भी गार्ड करती है बॉर्डर को, जो चाइना के साथ लगता है इंडिया का। उसको गार्ड करने का काम आईटीबीपी का है, उसको डिप्लॉय किया गया है वहाँ पर। ये मेनली अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच एरिया है, जो अराउंड 35 किलोमीटर्स का, उस डिस्टेंस को ये कवर करती है आईटीबीपी, जिसका कभी चर्चा में आया था कि एसएसबी और आईटीबीपी को, सॉरी, आसाम राइफल्स और आईटीबीपी का विलय करने की सरकार सोच रही थी। फिर नेक्स्ट आता है, हम पहले करेंगे सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जिसे कहा जाता है, इसका गार्ड करने का काम है इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर है जो उनको, यानी कि जो इंडिया का बॉर्डर नेपाल और भूटान से लगा हुआ है, वहाँ पर ये एसएसबी को डिप्लॉय किया गया है। तो इसमें रह जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो एक एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। और इसको इस्टेब्लिश किया था 22 सितंबर 1986 को, जो कि एक कॉम्बैटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं, या फिर जो स्टेट्स हैं उनको इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से प्रोटेक्ट करती है ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी एनएसजी। एनएसजी को ट्रेन किया जाता है जो काउंटर टेररिस्ट टास्क होते हैं, या काउंटरिंग हाईजैकिंग लैंड पर, सी पर या एयर, इन एरियाज़ में, इन जगहों पे, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है। यानी बेसिकली इसका जो वर्क है वो काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी का है, यानी कि आतंकवाद रोधी जो काम है वो ये करती है। अभी जनवरी 2020 में एनएसजी को जो वीआईपी सिक्योरिटी का काम दिया था उससे हटा लिया गया है, ताकि इसका जो ओरिजिनल रोल है जो काउंटर टेररिज्म का या एंटी हाईजैकिंग फोर्स के तौर पे इसका एक रोल है, उसको इंश्योर किया जा सके। तो ये कुछ एक हमने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस देखी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है। अब हम सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं? जैसे सबसे पहले है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 28 अगस्त 1970। ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, यानी कि जो पुलिस बल हैं उसका आधुनिकीकरण करने से संबंधित है, और मल्टीफेसेटेड है, एक तरह से कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे वर्क करती है। एट प्रेजेंट इसके 4 डिविजन्स हैं: रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अनुसंधान का काम करती है, विकास से संबंधित ट्रेनिंग का वर्क करती है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रिफॉर्म्स यानी सुधार होना है वो ये कार्य करती है। तो जो क्राइम प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कैसे इफ़ेक्टिवली उनको यूज़ किया जाए, उन पे भी ये वर्क करती है। जो पुलिस मैनुअल्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए,
और इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उन चीज़ों को ये उन पर रिसर्च करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जानने लायक। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसे NICFS कहा जाता है। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो कि 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। इसको रीनेम किया गया, यानी इसका नाम रखा गया लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। ये अक्टूबर 3, 2003 को रखा गया था। और ये फंक्शन करता है कैसे, एज अ कंट्रीज नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग ऑल सीनियर फंक्शनरीज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सीनियर फंक्शनरीज हैं, अधिकारी हैं, उनकी ट्रेनिंग करता है ये ऑर्गेनाइजेशन दो फील्ड में, एक क्रिमिनोलॉजी में और एक फोरेंसिक साइंस में। तो ये इनसे मेनली रिलेटेड है ये ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट NIA, जो आपने काफ़ी सुना होगा NIA, जिसे हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। ये भी इंडिया की काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है, जो आतंक रोधी एक दस्ता होता है वो है। दिस एजेंसी इज एम्पावर टू डील विद टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स। यानी ये एजेंसी जो है वो जो आतंकवाद से रिलेटेड जो क्राइम है किसी भी राज्य में, उनसे डील करने की इनको पावर दी गई है। इसको कोई स्पेशल परमिशंस लेने की ज़रूरत नहीं होती स्टेट्स से, अगर मैटर टेरर से रिलेटेड है, आतंकवाद से रिलेटेड है। ये एजेंसी अस्तित्व में आई थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा, यानी कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था 31 दिसंबर 2008 को। तो क्योंकि ये जो एक्ट बनाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, ये जो डेडली अटैक हुआ था 26/11 का टेरर अटैक मुंबई में, उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी। नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि पहले इसका नाम रीजनल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भी था, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, जो कि मेघालय जो स्टेट है, ईस्टर्न स्टेट, वहाँ इसका ऑफिस बनाया गया। इसने फंक्शन करना स्टार्ट किया था जुलाई 1978 में। और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तर पूर्वी जो स्टेट्स हैं, उनमें जो पुलिस फोर्सेस है उसके जो पर्सनेल हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको ट्रेन करने का कार्य करती है, उनको टीच करने का कार्य करती है। अक्रॉस कंट्री ये जो डिसऑर्डर हैं, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट हैं, उन पर भी वर्क करती है नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी। इसके बाद आती है लास्ट, जो कि IPS का ट्रेनिंग सेंटर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। नेशनल पुलिस एकेडमी मेनली जो इंडियन पुलिस सर्विसेज हैं उनके सदस्यों को ट्रेनिंग देती है। तो यहाँ हम जानते ही हैं कि जो IPS होते हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज में से एक है। IPS IAS है, IPS एंड IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो इंडियन पुलिस सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम करती है नेशनल पुलिस एकेडमी, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है। तो ये कुछ एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ टीचिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं, कुछ रिसर्च में है, और कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, कुछ लैंड बॉर्डर की सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करते हैं, जो उसका मेन टास्क है इंटरनल सिक्योरिटी का, उसको फुलफ़िल कराते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।